हाँ जी बच्चे, तो बेटा आज आपका सेकंड मेथड है जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज हम सेकंड मेथड कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का बच्चे जो सेकंड मेथड है इसके दो नाम हैं। इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही बोलते हैं या हाफ रिएक्शन मेथड ही बोलते हैं। तो बेटा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वी हैव बैलेंस्ड ए फ्यू रेडॉक्स रिएक्शन। कहते हैं हमने कुछ रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना सीख लिया है। कहते हैं बैलेंसिंग कैन आल्सो बी डन बाय अनदर मेथड। हम रेडॉक्स रिएक्शन को एक दूसरे मेथड से और बैलेंस कर सकते हैं जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कहते हैं अब ये मेथड है क्या, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं इट इज बेस्ड अपॉन, मतलब ये मेथड है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल डैट कि जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक चीज ऑक्सीडाइज्ड होती है। तो ये जो हमारा मेथड है ये इस बात पर निर्भर करता है या इस सिद्धांत पर निर्भर करता है कि जब भी एक रेडॉक्स रिएक्शन में किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा, या ये आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, उस रिएक्शन में या उस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे वो आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल। मतलब ड्यूरिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं किसी स्पीसीज के द्वारा उतने ही एक दूसरी स्पीसीज के द्वारा ले लिए जाते हैं। अब बेटा पिछले मेथड की तरह इसके भी कुछ पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं और लास्ट में 2 पॉइंट रहेंगे जो मैंने आपको बताया था हमेशा रहते हैं हर मेथड में, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के लिए। ये 2 पॉइंट तब लगाने बेटा जब आपको या तो एसिडिक मीडियम दे रखा हो या बेसिक मीडियम। बाकी जो जनरल यहाँ पर 4 स्टेप है, ठीक है, वो किस तरह से देख लेते हैं। कहते हैं अगर आपको कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है और उस रेडॉक्स रिएक्शन को आपने किससे बैलेंस करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कहते हैं राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम। मतलब वही चीज आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है और स्केलेटल इक्वेशन में जितने भी एटम आपको नजर आ रहे हैं उन सभी एटमों के ऊपर आपने क्या लिख देने हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं उसके बाद आपको ये देखना है कि किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है तो आपको वो रेडॉक्स रिएक्शन को तोड़कर लिख लेना है। तो एक कहलाएगी बच्चे आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी कहलाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जब दोनों को अलग अलग लिख लोगे तो उसके बाद आपको पता है ये भी हो सकता है दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन आपको सेम नजर आए, लेकिन अगर आपको किसी एक हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कम नजर आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने उस हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर से ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। उसके बाद इंडिविजुअली जब दोनों की दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो उनको ऐड कर देना है जिससे आपको एक आपकी नेट बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अगर नहीं समझ में आई बेटा तो मैं भी एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ पहले। और अब आपको सर ये वाले रूल क्यों नहीं करवा रहे, तो बेटा ये रूल हम तब करेंगे जब एक एसिडिक का एग्जांपल लेंगे मीडियम का और एक बेसिक का। फिलहाल चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कोई मीडियम नहीं है, मतलब जहाँ पर कोई मीडियम मेंशन नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल मीडियम है। कहते हैं 2 Fe3+ आयन थे, Fe3+ आयन को बोलते हैं फेरिक आयन। 2 आयोडाइड आयन थे, फिर हमारे पास 2 क्या बन गए, फेरस आयन Fe2+ और एक बन गया आयोडीन का मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो ये देख लेना बेटा ये बैलेंस्ड है या नहीं। आधे बच्चे कहेंगे सर ये देखो 2 ये भी 2, आयोडीन यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2, बैलेंस है। नहीं बच्चे ऐसे नहीं होता, जहाँ पर आयन आ जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की भी बैलेंसिंग करनी पड़ती है या किसी और तरीके से। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है आपने वो लिख लेना है। उसके बाद वही है ना, आपका पहला रूल ये कहता है कि जो भी आपके पास स्केलेटल इक्वेशन है उसमें सबके क्या लिखने हैं आपने, सभी स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर। इन्होंने ये कुछ थोड़ा फिक्का कर रखा और कुछ नहीं बेटा Fe है। तो यहाँ पर Fe3+ थे और आपको पता है मोनो एटॉमिक आयन पे जितना चार्ज होता है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया, हाँ ऐसे लिख दिया Fe3+ चार्ज इधर लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर इधर लिख दिया। आयोडाइड आयन के ऊपर सिंगल माइनस था तो सिंगल माइनस चार्ज ऊपर आ जाएगा, Fe2+ पे 2+ चार्ज होगा, आयोडीन एलिमेंट्री स्टेट में 0 हो जाएगा। आपने देखा Fe का +3 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया, मतलब +3 से +2 डिक्रीज हो रहा है। और जहाँ पर डिक्रीज होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है कि रिडक्शन हो रहा है। तो Fe वाले पार्ट में रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पर आयोडाइड का ये I है बेटा, आयोडाइड क्या हो रहा है -1 से 0, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इसको स्प्लिट कर दो।
अब आपने देखा Fe वाला पार्ट अलग लिखना है और आयोडाइड आयन वाला पार्ट अलग लिखना है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां पर आपने देखा 2 I माइनस दे रखे थे और क्या बन रहा था I2। आप सभी को पता है भाई एक I माइनस का मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो आयोडीन बना देगा। इसी तरह एक और I माइनस है, वो भी अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो I बना देगा। यानी कि अगर हमारे पास 2 I माइनस है तो वो क्या बनाएंगे I2 और साथ में क्या छोड़ देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने वही करा 2 I माइनस से I2 जब बनेगा तो हमें पता है भाई 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और इसी तरह एक Fe3 प्लस होता ना बेटा, एक Fe3 प्लस अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेता ना तो बनाता Fe2 प्लस। कैसे? उसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और अब 2 की है, इसका मतलब उसने एक ले लिया। तो एक Fe3 प्लस अगर एक Fe2 प्लस बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहाँ तो 2 Fe3 प्लस है और 2 ही Fe2 प्लस बन रहे हैं, तो यानी कि इसके दौरान 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर है, कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब आपने देखा आयोडीन भी बराबर है, आयरन भी बराबर है, बस आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों हाफ रिएक्शनों को जोड़ देना है और जोड़ते वक्त जो चीज सेम है वो कट जाएगी, बाकी चीज वैसी वैसी। यानी कहने का मतलब ये अब हम पूरी तरह से चेक कर चुके हैं कि ये जो दी गई हमारी केमिकल इक्वेशन थी वो क्या थी, बैलेंस्ड थी। अब आपको अगर सर वो तो पहले ही पता चल जाती, भाई पहले पता तो चल गई थी लेकिन फिर भी डाउट होता है, तो इसलिए आपने पूरा मेथड अप्लाई करके देखना है इसके ऊपर, ठीक है, पूरे स्टेप अप्लाई करके देखने हैं। उसके बाद बेटा चलिए ये करते हैं एक एसिडिक मीडियम वाला। उसके बाद एसिडिक मीडियम वाला क्यों कर रहे हैं, ताकि 4 स्टेप तो हो ही जाए, 4 रूल तो लग ही जाए और हमारा ये 5वां रूल भी लग जाए, और बेसिक में पहले 4 के साथ ही 6ठा रूल लग जाएगा। तो आइए एसिडिक मीडियम का एग्जाम्पल करते हैं, बहुत बढ़िया। कहते हैं बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। चलो कहते हैं व्हेन क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन बाय MnO2। देखो साफ साफ कह रखा है कि आपके पास क्लोराइड आयन है और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लोरीन में, लेकिन किसके द्वारा, MnO4 माइनस में। मतलब रिएक्टेंट साइड एक तो Cl माइनस आ जाएगा, एक MnO4 माइनस आ जाएगा और एक प्रोडक्ट साइड क्या आ जाएगा, Cl2। अब आप खुद समझदार हो बेटा, देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी कम दे रखी है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि Mn2 प्लस आयन लिखने हैं नहीं लिखने हैं। तो इसलिए बेटा आप ये समझ लो कि आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है और ये गिवन है कि आपका मीडियम कौन सा है, एसिडिक है। तो चलिए करते हैं, ये आपकी इक्वेशन गिवन है। तो आपको पता है पहला स्टेप यही कहता है कि सभी एटम्स के क्या लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने क्या करा, स्केलेटल इक्वेशन लिखी और हर एक सिंबल के ऊपर क्या डाल दिए, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का -1 जो कि दे ही रखा है, क्लोराइड आयन है ना तो -1। MnO4 माइनस में हमने कैलकुलेट कर लिया, मैंगनीज का +7, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है तो 0, मैंगनीज का जो चार्ज है वो +2 है तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आपको पता है हमें ये देखना होता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन है। तो भाई क्लोरीन -1 से 0 पे जा रहा है, क्लोरीन कहाँ जा रहा है, लेकिन एक चीज और दे रखी है इन्होंने, आइडेंटिफाई द एटम। हाँ कहते हैं जिन जिन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है वो आइडेंटिफाई कर लो। तो भाई एक तो अब आपको कि सर ऑक्सीजन के नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन का भी कुछ हो रहा होगा, ठीक है, या ऑक्सीजन का तो आ रहा है, भाई ऑक्सीजन तो एक ही बारी अपीयर हो रही है, ऑक्सीजन एक ही बारी नजर आ रही है, इसलिए उसको आप नेगलेक्ट कर दोगे। मतलब वैसे भी ऑक्सीजन आपको पता है ज्यादातर भाई क्या नहीं करता, अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता। तो क्लोरीन का -1 से 0 हो रहा है और मैंगनीज का +7 से +2 हो रहा है, मतलब क्लोरीन का बढ़ रहा है और मैंगनीज का घट रहा है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो आपने देखा एक क्लोरीन का -1 से 0 हो रहा है, ठीक है ये बात, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। और मैंगनीज का +7 से क्या हो रहा है, +2, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। क्लोरीन से क्लोराइड आयन से Cl2 बन रहा है और MnO4 माइनस से क्या बन रहे हैं, नहीं समझे बेटा, हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया ना, Cl माइनस से Cl2 और MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, Cl माइनस से Cl2 और MnO4 प्लस से, ये तो गलती से दे दिया इन्होंने, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, Mn2 प्लस। पहले अब ना, अब आपको सर स्प्लिट तो कर ली लेकिन अभी ये बैलेंस तो नहीं हुई, तो भाई अब अलग अलग इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले Cl माइनस से क्या बन रहा है, Cl2। सभी बच्चों को पता है भाई, ठीक है, कि यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, ठीक है, मतलब हमने पर एटम देखना होता है। एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा था, -1 से 0, मतलब 1 घट रहा था,
और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो 2 एटमों के ऑक्सीडेशन नंबर कितना घट जाएगा, 2-। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब बात आती है MnO4- को Mn2+ में कैसे बदलेंगे। MnO4- में को Mn2+ में बदलने के लिए आपने देखा ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 जा रहा है। अगर +7 से +2 जा रहा है, मैंगनीज की भी कोई दिक्कत नहीं है, एक है दोनों तरफ, तो बस ही सी बात है बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं हमारे। देखो यहाँ +7 था, यहाँ +2 है, मतलब यहाँ पर गेन हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज कब होगा, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो +2 रह जाएंगे। तो आपने देखा, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब आपको क्या सर ये भी बैलेंस तो नहीं हुई, तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर लगा लेंगे, क्योंकि यही रूल है वो एसिडिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम कहता है जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी हो उस तरफ उतने ही वाटर मोलिक्यूल जोड़ दो, और जैसे ही वाटर मोलिक्यूल जोड़ोगे उस तरफ ऑक्सीजन तो पूरे हो जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए परली तरफ उतने ही क्या जोड़ देंगे, H+। मतलब ये वाला जो रूल है वो पिछले वाले मेथड का जो एसिडिक मीडियम वाला रूल था उसके बिल्कुल सेम है। अगला देख लेते हैं, इसमें साथ साथ बेसिक मीडियम में क्या किया जाता है। बेसिक मीडियम में हमेशा जो चार्ज को बैलेंस किया जाता है, अगर मान लो कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कमी पड़ रही है तो OH- आयन जोड़ देंगे उस साइड। अब OH- आयन जोड़ेंगे जिस साइड, वहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी, तो परली तरफ उतने क्या जोड़ देंगे, वाटर मोलिक्यूल। जैसे यहाँ पर हमने एसिडिक मीडियम वाला लगाया तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास मैंगनीज के पास क्या थे, 4 ऑक्सीजन ज्यादा थे, यहाँ पर हमने 4 वाटर जोड़ दिए, और वाटर जोड़ने से H+ ज्यादा हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, 8 हो गए हाइड्रोजन इस साइड, तो उतने ही H+ यहाँ जोड़ दिए। अब आपने देखा हमारी इक्वेशन दोनों बैलेंस हो चुकी है, लेकिन दिक्कत यही है कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से ताकि इलेक्ट्रॉनों को 10 बनाया जा सके। यहाँ पर भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ताकि इलेक्ट्रॉनों को 10 बनाया जा सके, तब 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब आपने देखा जो हमारी क्लोराइड आयन वाली इक्वेशन थी हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मैंगनीज वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए। उसके बाद बेटा इसको ऐड कर लेना, ठीक है। इसी तरह बच्चे बेसिक मीडियम वाली होती है, देख लेता हूँ बाकी बेसिक मीडियम वाली दे रखी है या नहीं दे रखी है, देख लेते कोई। हाँ भाई बच्चों, बेसिक मीडियम वाली बेटा नहीं दे रखी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आज का आपका काम एक सेटल कर दूं यहाँ पर। भाई ये मैंने अभी एग्जाम्पल्स का फर्स्ट करवाया है, आप बाकी दोनों करेंगे, तो मैं बच्चे वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो प्लीज कर लेना। पहले तो मैं रूल दिखा दूं बेटा, ताकि आपको रूल है ना लर्न भी हो जाए। ये लो, आज की वीडियो बेटा छोटी ही बना रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट की, तो अच्छी तरह से न्यूमेरिकल कर लेना। तो बच्चे एक आर्टिकल छोटा सा है वो भी करवा देता हूँ। कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जो यूनिट चल रही है, कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शनों की क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन किस किस काम आती है। तो कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जो यूनिट पढ़ रहे हैं बच्चे वो बेमतलब की नहीं पढ़ रहे। कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, हमारी लेबोरेटरी में भी और हमारी इंडस्ट्री में भी। सबसे पहली एप्लीकेशन कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, एलिमेंट्स का। ठीक है बच्चे, तो बस आपने याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट मास है वो कैसे निकाला जाता है वो बाद में पढ़ेंगे हम 12th लेवल में। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो फैराडे सेकंड लॉ था उसने ये कहा था कि जो इक्विवेलेंट मास है ना वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, वो डिपेंड करेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान मेटल कितनी जाके कलेक्ट होती है। कैथोड पर जितनी ज्यादा मेटल जाके डिपॉजिट होगी, इकट्ठी होगी, उस मेटल का उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, इक्विवेलेंट मास। दूसरी उसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, आपको मैंने बताया था कुछ धातुओं को ना
जो साफ़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाता है। जैसे मैंने 10th क्लास में आपको कॉपर की इलेक्ट्रोमेटलर्जी समझाई थी। तो बहुत सारी और भी रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, उनको हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी के द्वारा जब शुद्ध करते हैं ना, तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि अगर दुनिया में रिडॉक्स रिएक्शन नाम की कोई चीज़ ना होती तो कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से धातु को शुद्ध नहीं कर सकते थे। उसके बाद है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, मतलब हाँ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिफाइनिंग भी और प्राप्त करना भी दोनों इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो सकता है, और उसके दौरान रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो बच्चे आपको पता ही है कि धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ले रखा है ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर द सरफेस ऑफ द इन्फीरियर मेटल। किसी घटिया मेटल के ऊपर एक बढ़िया मेटल की परत चढ़ा देना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो जैसे कि इससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं, रस्टिंग को रोक सकते हैं, या और ज़्यादा चमकदार बना सकते हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स। तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे जैसे कि NH है, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, KMnO4 हो गया। ठीक है, उनको कैसे बनाया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से बनाया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन ही काम में आती है। और ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि एनिलीन है, बेंजीडीन है। बस ये याद रखने बच्चे, ये आपको याद रखना है कि भाई क्या किसकी एप्लीकेशन है, मतलब हम ये यूजलेस नहीं है। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ आपसे आज रिक्वेस्ट है कि बच्चे न्यूमेरिकल कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की भी अगर नहीं करे हो तो, और साथ साथ आयन इलेक्ट्रॉन या हाफ रिएक्शन मेथड के भी। ठीक है बेटा, थैंक यू।